जय हिंद जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी विशेष क्लास है रीट शिक्षक भर्ती हो रही है उसके ऊपर मैंने बनाई है। एवं जो विशेषकर है विवाहित महिला उनके जो ईवीएस एवं मूल निवास किसके नाम से बनेंगे, यानी कि किसके नाम से, ये विशेष कमेंट आ रहे थे। तो इसके लिए मैं आपको एक शिक्षा विभाग का जो आदेश है 23 मार्च 2022 का, यानी कि उसमें कुछ लंबित प्रकरण थे जो पिछली भर्ती हुई थी, इससे पहले जो L1 की भर्ती हुई थी, तो इसमें भी ये बातें आई थी कि ईडब्ल्यूएस एवं मूल निवास किसके नाम का होगा, जो विवाहित महिला है। तो मैं आपको वो आदेश भी दिखाऊंगा जिसमें जो लंबित प्रकरण थे, यानी कि जो विशेषकर ईवीएस एवं मूल निवास से संबंधित जो लंबित प्रकरण थे वो बिंदु संख्या 30 व 31 पर बताए गए हैं और उनके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा क्या निस्तारण बताया गया, यानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी बात कही गई है सही रूप से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सच्चाई अपन उस आदेश में देख लेंगे। एवं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो ये पिता के नाम से ये लफड़ा क्यों आया, कब से आया, यानी कि जो आरक्षित वर्ग बने हुए थे, यानी कि विशेष रूप से इनके लिए आया। और वो क्यों आया, यानी कि यहाँ की महिलाएं बाहरी राज्य में शादी कर लेती थी, तो उन महिलाओं को यहाँ आरक्षण का लाभ लेने के लिए, यानी कि जो महिलाएं यहाँ से अन्य राज्य में शादी कर लेती है तो उनके मूल निवास या फिर जो प्रमाण पत्र होंगे वो पिता के नाम से होंगे, तो उनको तो जो उनके सर्टिफिकेट बनेंगे वो उनके माता पिता के नाम से होंगे, तो वो मान्य होंगे एवं वो उनको आरक्षित श्रेणी का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जो राजस्थान की बेटियां है अन्य राज्य में शादी करती है तो उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसको देखते हुए यानी कि एक नियम लागू किया गया एवं जो बाहर से आते हैं उनको रोकने के लिए, यानी कि उनका जो प्रमाण पत्र बनेगा, उनका जो आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके पिता के नाम से होगा, तो वो बाहर का होगा तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ रूल आई 2018 में, यानी कि जो पिता के नाम से सर्टिफिकेट होंगे आरक्षित वर्ग के, ये बात आई 2018 में। एवं जो ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी बनी है 2019 से ये लागू हुई है, जो कि इसमें 10% का जो रिजर्वेशन मिलता है वो जनरल कोटे को मिलता है। इसके अलावा जो आरक्षित श्रेणी है, चाहे एससी एसटी ओबीसी एमबीसी कोई भी आरक्षित श्रेणी है या फिर टीएसपी वर्ग, उनको ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ नहीं मिलता है। तो जो चीज़ 2018 में लागू हुई वो इन पर लागू हुई। अब जो ईडब्ल्यूएस 2019 में बना है इस पर अभी तक संशय है, यानी कि कभी कोई कहता है कि पिता के इधर से बनना चाहिए, कोई कहता है पति के इधर से बनना चाहिए। पहले पिता की आय के अनुसार ये बनता था, फिर बीच में एक आदेश आया था कि ये पिता व पति दोनों की आय को काउंट करके ये ईडब्ल्यूएस बनेगा जो विवाहित महिला है। तो इसमें भी संशय हुआ, इसका विरोध हुआ उसके बाद, तो उसके बाद कोई इसका संशोधित आदेश आया नहीं है। अब जो अभी बन रहे हैं ये जो सर्टिफिकेट, उसमें कोई तो पिता की आय मानकर करता है या फिर कहीं पिता व पति दोनों की आय मानकर इसको अप्रूव करवाया जाता है। ये अप्रूव करने वाले के ऊपर डिपेंड है, यानी कि वो पिता की आय देखता है या पति या फिर दोनों की आय। तो ये अभी तक संशय है क्योंकि ये जो चीज़ आई है 2019 में, एवं जो ये रूल्स लागू हुए 2018 में। एवं जो मूल निवास पर ये पिता के नाम का हो ये रूल्स लागू नहीं है। एवं आपने शादी कर ली है एवं आप मूल निवास पति के वहाँ का बनाना चाहो तो आराम से बना सकते हो, और जो विवाह प्रमाण पत्र है उसके आधार पर पति के वहाँ का मूल निवास बन जाएगा। एवं अगर आप राजस्थान में हो एवं राजस्थान में शादी की तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात मूल निवास कहाँ का है, पिता के वहाँ का है, पति का वहाँ का है। एवं जो ईडब्ल्यूएस के बारे में उसके बारे में जरूर संशय है तो अपन इस आदेश में देखेंगे, यानी कि इस आदेश में क्लियर बता रखा है। तो हम इस आदेश को देखते हैं, इस आदेश में क्या कुछ है। अब इस आदेश को अगर आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हो, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएमएस क्लासेस बाय मनोज पटेल, मैं उस पर अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से जो पूरा आदेश है वो अपलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जो लंबित प्रकरण है, उसके अलावा भी बहुत सारे लंबित प्रकरण है, उसके निस्तारण के बारे में बताया गया है। आदेश के अनुसार तो जो बता रखा मूल निवास पिता अथवा पति के नाम से होगा, उस आदेश में बता रखा जो मैं आपको दिखाऊंगा। एवं जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी है उसके लिए भी पिता ऑब्लिक पति कर रखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा उस आदेश में। तो अपन देखते हैं वो आदेश क्या कुछ है उस आदेश में। यह वह शिक्षा विभाग का आदेश है, यानी जिसमें लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। और ये आदेश जैसा कि आप देख रहे हैं 23 मार्च 2022 का है, 23/3/2022 का आदेश है। एवं जो जिसमें पूर्व भर्ती हुई थी L1 की, उसमें भी इस प्रकार की दिक्कत आई थी। जो ईडब्ल्यूएस थे विवाहित महिलाओं के एवं जो मूल निवास थे विवाहित महिलाओं के, उनके प्रकरण भी इसमें शामिल है। इसमें बहुत सारे बिंदु है, तो अपन देखते हैं जो इससे संबंधित बिंदु दे रखे हैं 30, 29, 29, 30, 31, वो अपन बिंदु देखते हैं। अब अगर ये आप आदेश चाहो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से ये आप अपलोड कर सकते हैं। तो बिंदु संख्या 30 व 31 में इन दोनों बिंदुओं का हवाला दिया गया है, साथ ही मैं 29 बिंदु को भी बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ पूछा गया इस प्रश्न में, यानी कि यहाँ देखिए आप, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता पति के नाम से कौन सा मान्य है, यानी कि पूरा आप देख सकते हैं जो 30 नंबर प्रश्न है।
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पिता पति के नाम से कौन सा मान्य है? जैसा कि अपने को संशय था, वही प्रश्न है। अब क्या कुछ है इसके निस्तारण में, क्या बताया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग 2019 के प्रावधानों के विभागीय विभक्ति 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिलाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है एवं सक्षम अधिकारी ईडब्ल्यूएस विवाहित महिलाओं को पिता/पति के नाम से जारी वेद यानी कि इनकम असेसमेंट सर्टिफिकेट मान्य किया जाए। तो जो गवर्नमेंट की ओर से निस्तारण है उसमें साफ साफ बताया गया है कि सक्षम अधिकारी द्वारा जो सर्टिफिकेट होगा विवाहित महिला का, वो पिता/पति यानी दोनों का वेद किया है। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट की बात कही है वो विवाहित महिला का पिता/पति दोनों का एवं वेद अवधि का, यानी कि जो अवधि है वो वेद हो उनका मान्य किया जाएगा। यहाँ पर पिता अथवा पति दोनों का मान्य किया गया है, यानी जो शिक्षा विभाग से निस्तारण किया गया है उसमें पिता अथवा पति दोनों की बात कही गई है। तो आपका संशय दूर हो गया होगा। अब ये आदेश हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न था मूल निवास के बारे में, जैसा कि 31 नंबर प्रश्न दिखाता हूँ मैं आपको। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से, मूल निवास प्रमाण पत्र पति के नाम से, तो क्या किया जाना चाहिए? यानी कि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से तो मूल निवास प्रमाण पत्र पति के नाम से है, तो क्या किया जाना चाहिए? तो मूल निवास के बारे में क्या बताया गया है वो देखते हैं अपन। क्या कुछ कहा गया इस निस्तारण में। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पिता के नाम निवास वर्ग के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ दे है। किसी विवाहित महिला द्वारा पति अथवा पिता के नाम से प्रस्तुत मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य है। अब यहाँ पर साफ साफ बताया गया है अगर विवाहित महिला है तो उनका जो प्रमाण पत्र है पति अथवा पिता के नाम से मूल निवास मान्य होगा। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो दोनों क्वेश्चन थे ईडब्ल्यूएस विवाहित महिला का वो पिता अथवा पति दोनों के नाम से मान्य होगा एवं मूल निवास विवाहित महिला का वो पति अथवा पिता के नाम से वैध होगा। ये दोनों बातें बताई गई है। इसके साथ ही अपन एक 29 नंबर बिंदु को और देख लेते हैं, यह भी इसी के बारे में है। शादी राज्य के बाहर महिला पिता मूल निवास के हैं, यानी कि शादी अगर राज्य के बाहर हुई है एवं उसके पिता राजस्थान के मूल निवासी है तो क्या है उनके बारे में, तो देखते हैं उस पूरी बात को। राजस्थान राज्य के पिता जाति आय निवास के आधार पर देय है। यदि विवाह के पश्चात आरक्षित वर्ग की महिला अन्य राज्य में निवास कर रही है तो उसके द्वारा पिता के नाम से संबंधित आरक्षित वर्ग में होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, अन्यथा पात्र होने पर तदनुसार पात्रता जांच की जाए। केवल मात्र राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों में विवाह होने पर अपात्र नहीं किया जाए। तो यहाँ पर भी साफ साफ बताया गया है कि अगर यहाँ की जो महिला है अन्य राज्य में शादी करती है एवं उसके जो दस्तावेज है पिता के नाम से हैं तो उनको भी मान्य किया जाए, यानी कि आरक्षित वर्ग का लाभ उनको भी दिया जाए। उनके पिता के जो डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर उन विवाहित महिलाओं को भी दिया जाए जो कि यहाँ से शादी बाहर कर रही है, जबकि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनके प्रमाण पत्र पिता के नाम के बने हुए हैं तो उनको भी मान्य किया है। तो आपका काफ़ी कुछ जो संशय था वो इस आदेश से दूर हो गया होगा। तो जुड़े रहिएगा आप हमारी क्लासेस से इसी तरह के सटीक जानकारी के लिए एवं इस संबंध में आगे कोई सूचना आती है तो आपको तुरंत उपलब्ध करा ली जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को इसके लिए आप हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़िएगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह के आदेश है एवं सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो मिलते हैं आगामी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खमा गणी।